हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होली फेस्टिवल के बारे में। होली फेस्टिवल एक हिंदू जाति के साथ संबंधित रखता फेस्टिवल है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होली वाले दिन क्या हुआ था। हिरण्यकश्यप दैत्यों का राजा हुआ करता था। उसने ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना कर कर उनसे एक वरदान हासिल किया था। वो वरदान था, ना ही उसको दिन में मारा जा सकता है, ना ही उसको रात में मारा जा सकता है, ना ही उसको आकाश में मारा जा सकता है, ना ही उसको धरती पर मारा जा सकता है, ना ही उसको घर में मारा जा सकता है, ना ही उसको घर के बाहर मारा जा सकता है, ना ही उसको अस्त्र से मारा जा सकता है, ना ही उसको शस्त्र से मारा जा सकता है, ना ही उसको कोई इंसान मार सकता है, ना ही उसको कोई जानवर मार सकता है। इस वरदान को पाकर वह बहुत ही अहंकारी हो गया। वह बहुत दुष्ट कर्म करने लगा और उसने पूरी दुनिया पर राज करने की सोची। वो जहाँ भी जाता वो कहता, मैं ही भगवान हूँ और मेरी ही पूजा अर्चना करो। और उसका अत्याचार बढ़ता रहा और उसके घर एक संतान ने जन्म लिया जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद विष्णु का भक्त था। वह विष्णु की पूजा अर्चना करता था। इस बात से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उसको अपनी पूजा करने के लिए कहा, पर प्रहलाद विष्णु का भक्त था और वह उसकी ही पूजा करता था और लोगों को भी उसकी पूजा करने के लिए कहता। इस बात से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने बहुत बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, पर प्रहलाद के ऊपर विष्णु जी का हाथ था। वह हर बार बच जाता था। और इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद के साथ आग में बैठने के लिए कहा। होलिका के पास एक चादर थी जिसको ओढ़ने से आग का असर नहीं होता था। वह चादर ओढ़कर और प्रहलाद के साथ आग में बैठ गई। वहां कुदरत की करनी तो देखो, तेज हवाएं चलने लगी और चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गई और जिससे होलिका उसी आग में जल गई और प्रहलाद बच गया। इस बात से क्रोधित होकर विष्णु जी ने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को मारा। हिरण्यकश्यप को जब मारा तब ना ही दिन था ना ही रात थी। उस वक्त शाम का वक्त था। वह ना ही आकाश पर था ना ही धरती पर था, वो बीच में था। और ना ही वो घर में था ना ही घर के बाहर था, वो दहलीज पर था। ना ही उसको किसी ने इंसान ने मारा ना ही उसको किसी जानवर ने मारा, क्योंकि नरसिंह ना ही इंसान ना ही कोई जानवर है। और उसको ना ही अस्त्र से मारा गया ना ही शस्त्र से। उसको नरसिंह ने अपने नाखूनों से मारा और इसके कारण ही इस दिन से होली मनाने की परंपरा शुरू हुई। भगवान कृष्णा जी ने अपने मित्रों के साथ पहली बार रंगों से होली खेली और उस वक्त रंग फूलों से बनते थे जो कि नेचुरल थे, मगर आजकल रंग केमिकल तरीके से बनते हैं जो कि सही नहीं है। और यह होली की स्टोरी अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।